नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आ रही है। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज ओडिशा पहुंचे। उन्होंने केंद्रपाड़ा में रैली में कहा कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी की शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन बाबू ने इस शादी में ओडिशा की जनता को PANN दिया है। PANN मतलब PA पांडियन, नवीन पटनायक के करीबी IAS अफसर, A अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी एंड नवीन पटनायक, इन्होंने मिलकर आपका पैसा लूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच गठबंधन है। पीएम मोदी ने केंद्र में 25-22 अरबपतियों की सरकार चले, वही काम ओडिशा में नवीन बाबू कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इसका पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों को होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। तेलंगाना में भाजपा और BRS की शादी थी। वहां पर हर रोज उनकी बारात निकलती थी और ड्रामेबाजी होती थी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में दिखाया कि भाजपा और BRS एक है। अगर विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ओडिशा में भी यही कुछ हाल है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के बेटे HD रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना पर आज सेक्सुअल हरेसमेंट का केस दर्ज हुआ है। HD रेवन्ना कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जबकि प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं और JDS उम्मीदवार भी हैं। ये केस उनकी महिला बावर्ची की शिकायत पर होलेंस नरसिंहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह SD रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। जब उसने रेवन्ना परिवार में खाना बनाने का काम शुरू किया तो उसके 4 महीने बाद रेवन्ना ने उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया था। वहीं प्रज्वल उसकी बेटी को कॉल करके गंदी बातें करता था। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उसके और उसके परिवार की जिंदगी को खतरा है। उधर प्रज्वल रेवन्ना शनिवार सुबह जर्मनी के लिए रवाना हो गए। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें, लेकिन दोनों के समीकरण अलग। एक सीट बीजेपी का गढ़ है और दूसरी कांग्रेस का। इस बार कौन जीतेगा तय नहीं। नॉर्थ गोवा सीट से बीजेपी के श्रीपद नाइक 25 साल से सांसद हैं। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का डर है। साउथ गोवा सीट 1999 और 2014 के अलावा बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। इस बार पार्टी ने पल्लवी डेम्पो को उतारा। पहली बार चुनाव लड़ रही पल्लवी 1400 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। गोवा में इस तरह से देखना यह है कि कौन सीट जीत पाएगा। पश्चिमी यूपी की मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार टीवी सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया। मेरठ में एक बाहरी नेता के तौर पर पहले से उनकी आलोचना हो रही थी। अब वोटिंग खत्म होते ही उनका मेरठ छोड़कर मुंबई लौट जाने को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। 26 अप्रैल को जैसे ही मतदान हुआ तो अरुण गोविल मुंबई के लिए रवाना हो गए। इससे स्थानीय नेताओं और जनता में भी नाराजगी है। चुनावी अभियान में पहने गए कुर्ता पायजामे की जगह शर्ट पैंट, बीजेपी का स्कार्फ छोड़कर कैप का इस्तेमाल, पाँव में चप्पलों की जगह जूते। वोटिंग खत्म होते ही अरुण गोविल ने अपना गेटअप भी बदल लिया। इसकी एक फोटो शेयर करते हुए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अरुण गोविल पर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि ये पैराशूट नेता का एक प्रमुख उदाहरण है। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन मुंबई चले गए। शायद उन्हें जनता के बीच रहने में कठिनाई होती थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।